रायपुर के महादेव घाट में पुन्नी मेले का आयोजन लगभग 200 वर्षों से किया जा रहा है। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन खारू नदी के तट पर पुन्नी मेले का आयोजन किया जाता है। रायपुर सहित आसपास के कई जिलों से श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं। हर साल की तरह इस साल भी 5 नवंबर को पुन्नी मेले का आयोजन किया जा रहा है। महादेव घाट के मेले में रायपुर सहित दूसरे जिले से आए दुकानदारों की दुकानें सज रही है। बच्चों के लिए मीना बाजार भी सज चुके हैं, जहां पर कई तरह के झूले भी लगाए गए हैं। साथ ही यहाँ के पंडित जी ने कार्तिक पूर्णिमा के महत्व और मेले की जानकारी के बारे में जानकारी साझा की। हर साल के जैसे इस साल भी हम लोग अच्छे से और बढ़िया भव्यता से हम लोग मनाने जा रहे हैं और इसमें पूरे व्यवस्था है। 108 दीपक है और ये सुबह 4 बजे से स्टार्ट हो जाएगा 5 बजे। ये है कार्तिक पूर्णिमा में इसलिए मनाया जाता है कि हरिहर का मिलन होता है। इसमें पूर्णिमा के दिन तुलसी का पत्र मंजरी बोलते हैं उसको चढ़ाते हैं और हरिहर का मिलन होता है। और इस हरिहर के मिलन से जो पृथ्वी पर जितने भी हरिहर का मिलन करवाते हैं और मिलन करवाने के बाद उसके आज श्रृंगार होगा। रात को 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा श्रृंगार। हरिहर बनाएंगे जिसको बोलते हैं महादेव और नारायण जी, उसका स्वरूप है। साल में एक बार कार्तिक पूर्णिमा आता है। इसमें जितने भी हम पाप जो भी कर्म है किए रहते हैं या भूलवश किसी से अनाचार हो सकता है, उसी पाप को धोने के लिए हम इस नदी में जो जल प्रवाहित हो रहे हैं उसे में नहाते हैं। इससे क्या जितने भी हमारे जो मन में जो भी विकार हो, जो गंदा विचार हो, ये सभी नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा में नदी में स्नान करना चाहिए सुबह भोर, इसको बोलते हैं सुबह 4 बजे का। पहले के लोग सुबह सुबह 3 बजे से नहा लेते थे। अब के लोग थोड़ा पढ़े लिखे हो गए तो 10 बजे नहाते हैं। तो इस दिन जो भक्त इस पूर्णिमा तिथि में नदी के किनारे में बैठकर नहा लें और नहाने के पश्चात दीप दान करना चाहिए। दीप दान करने से किसी के पास सिक्का हो या चांदी का सिक्का हो डालना चाहिए। इससे क्या है, जो हमारे घर का जो भी रख रखाव जो भी है, जैसे कुछ विकार आ जाते हैं, कोई बाहर से बोलते हैं ना, ये सब आ जाते हैं, उसको हटाने के लिए सब चीज़ करना पड़ता है। अन्न दान करना चाहिए, दाल दान करना चाहिए, कपड़ा दान करना चाहिए, वस्त्र दान करना चाहिए। दान करने से जो भी हमारे अगले कर्म में जो भी किए हैं उसको प्रायश्चित हो जाता है इसमें दान करने से। और दान पूर्ण करने से हमारे जो और आने वाले हमारे पितरों का शांति के लिए किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा की तिथि के अनुसार आज 4/11/2025 तक चोर पंचक था, जिसमें हम लोग किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं कर पाते। जो यथास्थिति दैनिक दिनचर्या के अंतर्गत जो कार्य हम लोग धर्म के अंतर्गत करते आ रहे थे उसे ही हम संपन्न कर सकते हैं, अथवा जैसे ज़मीन जायदाद वाहन मकान आदि जो नए अपन प्रयोजन बनाते हैं लेने के लिए, वो इस तिथि में अपन नहीं कर सकते। रही कार्तिक पूर्णिमा का जो पूर्णिमा आ रही है वो बहुत ही शुभ नक्षत्र पर आ रही है और वो छत्तीसगढ़ के लिए लाभ का सूचकांक रहेगा और सारे प्रजा यहाँ की बहुत सुखी रहेंगी। और दिन बुधवार है और इस समय कार्तिक पूर्णिमा के कारण हमारे महादेव घाट में छेरछेरा पुन्नी का मेला भी लगेगा, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक परंपरा है, जहाँ सभी लोग अपने सारे कार्य को छोड़कर एक दिन छेरछेरा पुन्नी हटकेश्वर महादेव में दर्शन करने के लिए जाते हैं और अपनी परंपरा का निर्वहन करते हैं। इस दिन दीर्घायु के लिए, लाभ के लिए, और हमने पहले ही बताया कि यह अश्विनी नक्षत्र में आ रही है और इस पूरे छत्तीसगढ़ के लिए शुभ रहेगा। जितना दान पुण्य करेंगे उतना ज़्यादा आनंदमय वातावरण रहेगा। बस यही है, भगवान की पूजा आराधना करके भगवान से ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति के लिए